ख्वाब में शायद डर गई हो। अक्सर तुम रात में डर जाती हो। ज़ोहरा ने तुम्हें बहुत परेशान कर रखा है। तुम उसकी बातों को ज़हन में न रखा करो। वो खामखा बस चीखती चिल्लाती रहती है तुम पर। नहीं, मैं बस ऐसे डर गई थी। अच्छा, ऐसे करो, एक गिलास पानी पी लो, ज़हन ताज़ा हो जाएगा। बल्कि हाँ, एक गिलास पानी मुझे भी देना। बाहर क्यों जा रही हो? वो मैं रात को पानी रखना भूल गई थी, इसलिए अभी मैं बावर्ची खाने से लेकर आती। समझ में नहीं आता क्या करूं। ज़ोहरा को इतना समझाया है कि रिजवाना को यूं परेशान करना छोड़ दे, लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आता। अब ये अक्सर रात को डर जाती है। सब कुछ ज़ोहरा की वजह से हो रहा है। सारा सामान बाहर निकाल के क्यों फेंक दिया आबदा? क्या बताऊं, भाईजान की शादी के बाद आज मौका मिला है घर की सफाई का और रंग रोगन का ही प्रोग्राम। खैर, आप बहुत दिनों बाद आई, कैसे आना हुआ? तुम तो कभी आती नहीं हो, मैं ही आ जाती हूँ, कभी यहाँ और कभी भाई साहब के घर। आप बैठिए, मैं तेरा चाय बना के लाऊं। अरे सुनो सुनो, चाय वाय की जरूरत नहीं है, बाद में पी लेंगे, तुम बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा? हाँ बोले। ये बताओ, तुम भाई साहब के घर गई थी? कहाँ आपा, एक तो बच्चों के स्कूल खुल गए और घर में इतना काम बिखरा हुआ है कि दहलीज से बाहर कदम निकालने का मौका ही नहीं मिलता। पता था मुझे कि तुम नहीं जाओगी, इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है आपा, रिजवाना और भाईजान बहुत खुश हैं। रिजवाना ने पूरा घर संभाला हुआ है और तो और भाईजान को किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने देती। अरे अकल के नाखून ले, अकल के। शादी तो करवा दी तुमने, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। क्या मतलब? वही मतलब ये कि वो जो घर है ना, वो हमारे माँ बाप की निशानी है। और मैं जो बात कह रही हूँ ना, वो तुम्हें कड़वी लगेगी, लेकिन है सच्ची बात, और सच हमेशा कड़वा होता है। देखो भाई साहब जो है ना, वो 60 के तो हो गए हैं। अब अगर भाई साहब को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो सारी दौलत ये लड़की हड़प कर जाएगी, और इसकी माँ। 3 दुकानें, हमारी अम्मा का जेवर और भाई का बैंक बैलेंस, सब पे काबिज हो जाएगी वो। तुम सोचो जरा, तुम्हारा मियाँ कितने पैसे कमाता है महीने में? ज्यादा से ज्यादा 6-7 हजार रुपए, और उस पे 3-3 बच्चे। हाँ पापा, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो फिर हमें मिल बैठ के कुछ सोचना चाहिए ना। हाँ वाकई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुमने अंदाजा लगाया, जब से भाई साहब की शादी हुई है, उन्होंने हमें मुंह लगाना ही छोड़ दिया है। मुद्दतें हो गई उनकी शक्ल अपने घर में देखे हुए। अब मेरे यहाँ भी एक अर्सा हो गया उन्हें आए हुए। तो फिर सोचो, चल गया ना नई बीवी का जादू उनके ऊपर। देखो, इससे पहले कि वो उन्हें बिल्कुल अपने काबू में कर ले, हमें बीच में कूद जाना चाहिए। वरना तुम देख लेना, भाईजान फिर हमारे हाथ लगने वाले बिल्कुल नहीं है। लिखवा लो मुझसे। हाँ पापा, काफी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाके चाय वाय बनाओ और दोपहर के खाने का इंतजाम करो। खाना अच्छा बनाना, अगर खराब हुआ तो फेंक दूंगी उठा के बाहर। और हाँ, मुर्गी मंगा लेना। तेरा नाम है मोहब्बत, तेरा नाम है मोहब्बत,
आए हो? खैर, बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। पुलिस ने मोहल्ले का मुआसरा कर लिया है। क्यों, खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है। मैं समझी नहीं। वो हमारे मोहल्ले में एक जाकिर नामी लड़का रहता था। पुरानी फैक्ट्री के अंदर उसकी लाश मिली है। पुलिस छापे मार रही है। अब पूरा इलाका भी बंद पड़ा है। मेरी दुकान भी उसी फैक्ट्री के बराबर में है। पुलिस मेरे पास भी आई थी पूछताछ करने के लिए। तो क्या, मुझे तो इसके बारे में कुछ इल्म था ही नहीं। वो तो चौकीदार के इंकशाफ के बाद ही पुलिस ने वहाँ छापा मारा है। तुम बाहर के हालात तो देख ही रहे हो, कितने ख़राब हो गए हैं। अब तो खुदा के लिए हैदर का कहीं पता करो, कहीं मोहल्ले में वो उन्हीं लड़कों के साथ उठना बैठना ना शुरू कर दे। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके दोस्तों से भी मैंने पूछा है, लेकिन उनको भी उसके बारे में कोई पता नहीं। वो कहाँ जा सकता है? हमारे यहाँ इतने कोई रिश्तेदार भी नहीं हैं। आज जो हैं वो उनके घर भी नहीं गया। मैंने तो ये सोचकर कि कहीं हैदर शानी की वजह से परेशान ना हो, शानी को हमेशा के लिए खाला के घर भेज दिया था। नहीं नहीं, उस पर तो बस शादी का भूत सवार था। बारह सुबह जैसे ही मौका मिले पहले हैदर का पता करना। मुझे तो इसके बारे में बहुत तकलीफ हो रही है। मैं खुद भी उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। ना जाने कहाँ चला गया है वो। कैसी हो रिजवाना? जी ठीक हूँ। भाई साहब तो खैर से घर पे ही होंगे। पेशकारी छोड़कर उन्होंने तो बीवी की खातिरदारी शुरू कर दी है। नहीं आपा, वो तो सुबह से ही कह रहे हैं। हाँ, और 12 बजे तक वापस भी आ जाते होंगे, इसलिए कि कहीं बीवी घर में परेशान ना हो। अरे इस लड़की ने तो मेरे भाई को खिलौना बना दिया, अपने पल्लू से बांध दिया इसने। अब खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो? जाओ चाय वाय बनाओ, पानी वानी को पूछो। मैं बना के लाती हूँ। अरे ठहर जा, ये बनाएगी, ये किस लिए है? बैठो मेरे पास, मेहमान बन के आए तो क्या हम ही काम करें? अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह क्या देख रही हो? जाओ जाके चाय वाय बनाओ और दोपहर के खाने का इंतजाम करो। खाना अच्छा बनाना, अगर खराब हुआ तो फेंक दूंगी उठा के बाहर। और हाँ, मुर्गी मंगा लेना, देसी हो। जी आपा। अब बात सुनो, ये जो टीवी रखा है ना ये अंदर, ये यहाँ मंगा के रखो बाहर। मगर क्यों आपा? अरे भाई तुम कौन होती हो पूछने वाली? मेरे भाई का घर है, मेरे भाई का माल है, जो चाहूँ उठा के ले जाऊँ। वैसे भी मेरा टीवी खराब हो गया है। हाँ, और न जाने कितने अरसे से सिलाई मशीन बेकार पड़ी है। मैंने सोचा अपने घर ले जाऊं, बच्चों के 2-4 कपड़े ही सिल जाएंगे। और क्या? मगर छोटी आपा, अब तो सिलाई मैं भी करने लगी हूँ। अच्छा, जब मैंने कहा तब तुम्हें याद आया? अरे ये तो समझती है कि इस घर पे इसका और इसकी माँ का राज है। चीजों के बारे में ऐसी परेशान होनी जैसे अपने जहज में लाई है। अरे शुक्र कर कि हम अपने भाई